हेलो फ्रेंड, जीएस कंसेप्ट पॉइंट में आपका स्वागत है। जो तट होता है वह सीधी नहीं होती है, खासकर जो है वह टेढ़ी मेढ़ी होती है, ऐसे टेढ़ी मेढ़ी करके होती है। तो वही हाल है यहाँ जो है, यह तट रेखा है। तो जो टेढ़ी मेढ़ी रेखाएं होती हैं उसको जो है एक रेखा के रूप में निर्धारित किया जाता है, एक टेढ़ी मेढ़ी रेखा को के रूप में इसे निर्धारित किया जाता है और इसे कहा जाता है आधार रेखा। क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है आधार रेखा। और इस टेढ़े मेढ़े को सीधे एक रेखा के जब हम इसका निर्धारण करते हैं तो बीच में वाले जो क्षेत्र बचता है इसे हम आंतरिक सागर क्षेत्र या जल क्षेत्र कहते हैं। जो यह जो जिस देश की का सीमा, जैसे मान लीजिए भारत का हम देख रहे हैं, तो यह जो है इसका आंतरिक जलीय क्षेत्र या आंतरिक सागर क्षेत्र इसका जो है यह कहलाएगा। और यह जो है आधार रेखा है, यह जो है जो टेढ़ी मेढ़ी रेखा को मिलाने वाली जो रेखा होती है इसे आधार रेखा कहते हैं। और इस आधार रेखा से आगे जो है 200 नॉटिकल मील तक जो है इसे विशेष जो है अधिकार प्रदान किया गया है, तो उसे हम जानते हैं। एक चीज़ और ध्यान रखें आप कि एग्जाम में भी पूछा जाता है कि समुद्रों में या सागरों में दूरी को जो मापने के लिए जो है किस मापक का प्रयोग किया जाता है या उसकी इकाई क्या है। तो जो नॉटिकल मील है इसको जो है लेकर प्रश्न पूछे गए हैं, तो आप इसे भी ध्यान रखें कि जो समुद्रों में या सागरों में जो दूरी हम मापते हैं वह नॉटिकल मील में मापते हैं किसी स्थान की। और यह नॉटिकल मील क्या होता है? एक नॉटिकल मील बराबर होता है आपको 1.8 किलोमीटर। क्या होता है? 1 नॉटिकल मील बराबर होता है, इसको समुद्री मील कहते हैं हिंदी में। इस एक नॉटिकल मील बराबर 1.8 किलोमीटर होता है, तो आप इसे ध्यान रखेंगे। अब हम आते हैं अपने विषय वस्तु पर। देखिए, फिर हम आधार रेखा अभी हमने बताया कि जैसे यह तट रेखा, यह टेढ़ी मेढ़ी ये रेखा हो गई, लेकिन इसमें हम एक रेखा का, सीधी रेखा का निर्धारण करेंगे। यह जो रेखा होगी यही आधार रेखा कहलाएगी। अब इसके आगे जो है समुद्री सीमा का निर्धारण किया जाएगा। तो यहाँ से जो 12 नॉटिकल मील तक की जो सागर में 12 नॉटिकल मील तक एक सीमा निर्धारण किया गया है। इस 12 नॉटिकल मील तक के जो क्षेत्र को जो है हम लोग प्रादेशिक समुद्री सीमा या क्षेत्रीय सागर के रूप में जानते हैं। ठीक है, यहाँ से आधार रेखा से 12 नॉटिकल मील तक के क्षेत्र को जो हम प्रादेशिक समुद्री सीमा या क्षेत्रीय सागर के नाम से जानते हैं, इसे जो है हम लोग टेरिटोरियल सी कहते हैं, जिसमें यह जो है इस क्षेत्र में भारत का पूर्णतः अपना अधिकार क्षेत्र है। ठीक है, फिर जो है इस आधार रेखा से 24 समुद्री मील और नॉटिकल मील, जो 24 नॉटिकल मील या समुद्री मील तक के जो क्षेत्र को, इसको जो है संलग्न क्षेत्र कहा जाता है। इसको जो है संलग्न क्षेत्र कहा जाता है, संलग्न क्षेत्र कहा जाता है। अर्थात जो आधार रेखा है वहाँ से 24 नॉटिकल मील तक के क्षेत्र को संलग्न क्षेत्र कहा जाता है। इसे जो है कॉन्टिजियस जोन कहते हैं। और यह समुद्री नॉटिकल मील की दूरी पर अवस्थित होता है, यह जो है आधार रेखा से आगे। इस क्षेत्र के तहत जो है भारत को अधिकार है कि यहाँ जो है यह साफ सफाई का कार्य कर सकता है, सीमा शुल्क वसूल कर सकता है, वित्तीय अधिकार क्षेत्र है। अर्थात इस क्षेत्र में अगर मान लीजिए कोई इनकेस कोई जहाज है, अगर किसी दूसरे देश का आज बिना अनुमति के अगर आ जाती है, इस क्षेत्र में अगर आ गई, तो आने के बाद जो है इस पर जो है शुल्क लगाने का भारत को अधिकार होगा कि वह इस क्षेत्र पर उसे शुल्क वसूल कर सकता है, क्योंकि वह जो है ये क्षेत्र का उल्लंघन किया है और उस पर और भी कुछ कार्रवाइयाँ कर सकता है। तो यह जो है यह भारत का अपना अधिकार क्षेत्र होगा, जो संलग्न क्षेत्र होगा, तो इस पर जो है वह नियंत्रण होता है। और यह एक वित्तीय अधिकार क्षेत्र के रूप में यह होता है। ठीक है, जो भारत के लिए कितना है? 24 नॉटिकल मील तक है। आप देखेंगे कि अक्सर जो है आप एक न्यूज में आती रहती है कि श्रीलंका के मछुआरे जो भारतीय सीमा में प्रवेश कर गए और उनको जो है जो गश्ती टीम है उसे जो है पकड़ लिया गया, फिर बाद में जो है आप देखेंगे कि उसे फिर छोड़ दिया गया। इस तरह की जो चीज़ें हैं, आप आम भाषा में इसे समझने के लिए आप ऐसे समझ सकते हैं कि समुद्री सीमा में किस प्रकार जो है उल्लंघन होता है और समुद्री सीमा का निर्धारण जो है कितना महत्वपूर्ण है, आप ऐसे समझ सकते हैं। फिर उसके बाद जो है यहाँ से जो आधार रेखा है वहाँ से 200 मील नॉटिकल मील, 200 नॉटिकल मील जिसको एनम समुद्री मील कहते हैं, यहाँ तक के क्षेत्र को
जो होता है इसे हम लोग अनन्य आर्थिक क्षेत्र कहते हैं। इसको अनन्य आर्थिक क्षेत्र कहते हैं। इसको एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन कहते हैं। इस क्षेत्र के में जो है भारत क्या कर सकता है, वैज्ञानिक शोध कर सकता है, अनुसंधान कर सकता है, यहाँ खनिजों का दोहन कर सकता है, यहाँ पर नए द्वीपों का निर्माण कर सकता है। इसके तहत जो है भारत को इतने तक 200 नॉटिकल मील तक विशेष अधिकार प्राप्त है। इस क्षेत्र को हम अनन्य आर्थिक क्षेत्र कहते हैं, ठीक है। अर्थात समुद्री सीमा या समुद्री क्षेत्र में 3 क्षेत्र हो गए। एक जो है आपको प्रादेशिक समुद्री सीमा जो 12 समुद्री मील तक है। फिर जो है एक संलग्न क्षेत्र है जो 24 नॉटिकल मील या 24 समुद्री मील तक है। फिर जो है अनन्य आर्थिक क्षेत्र है जो आपको 200 नॉटिकल मील तक है, ठीक है। इसके बाद वाला जो क्षेत्र होता है यह जो है उच्च सागर क्षेत्र होता है। यहाँ जो है कोई भी विश्व के अन्य देश के जो भी जहाज या जो भी अन्य गतिविधियाँ हैं वो आ जा सकता है। उस पर जो है भारत का कोई नियंत्रण नहीं होगा, क्योंकि भारत की सीमा यहाँ समाप्त हो जा रही है 200 नॉटिकल मील तक। और उसके बाद वाले जो क्षेत्र में है वहाँ के विश्व के अन्य देशों के जहाज जो है अपना आवागमन कर सकते हैं, वहाँ जो भी उनको करना है वो कर सकते हैं, ठीक है। वहाँ भारत का मेन अधिकार क्षेत्र हो गया 200 नॉटिकल मील तक, ठीक है। और विभिन्न क्षेत्रों में इनकी अपना अधिकार है, जो भी गतिविधियाँ चाहें वो कर सकते हैं। तो इस प्रकार दोस्तों हम लोगों ने भारत की समुद्री सीमा का अध्ययन किया और इसमें उन सभी तथ्यों का विशेष रूप से ध्यान रखा गया है कि जो एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं, आगे जो है पूछे जाने की पूरी संभावना है। इन सब चीज़ों का पूरा ध्यान रखा गया है ताकि आप जब इस वीडियो को देखें तो आप इस टॉपिक से जो भी प्रश्न पूछे जाए आपसे एक भी प्रश्न मिस ना हो, ठीक है दोस्तों। तो फिर मिलते हैं इसके आगे वाले पार्ट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।